इस लड़का को पहले टुकड़ा टुकड़ा काट दो, काट करके इसको बिक दो तो ठीक है, और नहीं तो ठीक नहीं है। नूरी मोहम्मद के हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन लोग को कहने के बाद में नीमा लड़का को दे नहीं रही थी, लेकिन जबरदस्ती नूरी ने उस लड़का को ले करके अंडरग्राउंड में ढुक गया और लड़का को रोक के तलवार चलाना चालू कर दिया। तो बहुत बार तलवार चलाया, लेकिन साहेब के एक बाल बांका नहीं हुआ। हार गया तो सदगुरु कबीर साहब कहा वहाँ, नूरी मोहम्मद सुनो, अरे मरते मरते तू मर जाओगे, लेकिन हम मरने वाला नहीं हूँ। हम ना किसी को मारता हूँ, ना कोई हमको मारेगा, ना हम किसी को उरेब देखता हूँ, ना कोई हमको उरेब करेगा। माने कौनों तरफ से कोई हमको पकड़ नहीं सकेगा, क्योंकि हम उधर आइए नहीं। तो तू का हमको मारेगा? अरे ले चल हमको रखो, हाँ छोड़ सपना। उस टाइम में जब नूरी मोहम्मद गोदी में उठाया, तब चाहे आकाश है, चाहे पताल, चाहे केनहो से सृष्टि क्यों ना बदल जाए, कहा कि अब हम किसी को ये बात हम नहीं मान सकते हैं। अब ये बच्चा को हम पोसेंगे, आप पालेंगे, सियान करेंगे, और जैसा समय अलाउस करेगा वैसा होगा। इतना हिम्मत पूरा पक्का बांध के दोनों प्राणी कबीर साहब के पोषण पालन में लग जाते हैं। तो लग जाते हैं तो कबीर साहब दूध नहीं पीते थे, तो ये दोनों बेकत जो है बहुत बेचैन थी। बेचैनी इन लोगों का था कि भाई ये लड़का कैसे जिएगा, जब न दूध पीता है न कुछ खाता पीता है तो कैसे होगा। तो दौड़ दौड़ करके कहीं कहीं ये लोग जाते हैं बच्चा को लेकर, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन शंकर जी या पार्वती जी वो अपना सफर में निकले हुए थे, तो वो शोर सुन के, हाला सुन के वो लोग भी कहे कि चलो दर्शन कर लिए जाए। तो जब फिर लोग आते हैं तो दर्शन तो करिए लेते हैं। माता पिता अपना दुख उन्हों से सुनाते हैं। तो शंकर जी ने कहा कि रे सुनो, लड़का का स्वरूप पर कोई नौती चेहरा नहीं है, पूरा प्रसवान है, प्रकाश है, इसलिए इसके खाने भोजन के कोनो जरूरत नहीं है। का रोटी छापटाती हो, शांति से रहो। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा उसी टाइम में, हे माता जी का रोती हो, हमारे लिए छापटाती हो, का गिलाती हो। अरे अगर हमको खिलाने पिलाने के चाहती हो तो एक कुंवार बछिया ले वो 6 महीना के, और उसी का हम दूध पी लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, सब लोग के एहतियात, तो मन का बात पूरा हो जाएगा। अब वहाँ सब लोग सुन रहे थे, तो सारे लोग घबरा गए, अरे भाई 6 महीना के बछिया के दूध कैसे दे, और दूध ये कैसे पिएंगे, वो देवे नहीं करेगी तो पिएंगे कहाँ से। फिर सदगुरु कबीर साहब ने कहा, रे भाई आप लोग अपना चिंता छोड़ो और जाओ 6 महीना का बछिया कैसे ले आओ, और वो दूध देगी, हम पिएंगे, और सब लोग पिएंगे। तो इसके बाद तो मानते नहीं थे लोग, लेकिन फिर नूरी मोहम्मद समझा कि ये आवाज़ बहुत ठीक है, चलो देखता हूँ। अरे परीक्षा लेना था सब कोई के। तो गया तो उस टाइम में किसी व्यक्ति के पास 6 महीना का बछिया तैयार थी, तो उनको ले आया गया।
कबीर साहब ने कहा ये दोनों प्राणी बैठो इसके स्थल पर, कोई बर्तन लेके बैठो, देगी गाय बाछी दूध देगी, और ये दोनों प्राणी बैठते हैं, साहब उसको स्मरण करते हैं, बस उसका पूरा स्थल में दूध आ जाता है। और खुशी से दोनों प्राणी दोनों तरफ बैठ गए और उसको दूहते हैं, और दूह करके फिर साहब को पिलाते हैं। और दूध साहब ने कहा और सब बांट दो लोग किया। तो इन लोगों के आत्म बोध उस रोज हुआ। आत्म बोध होने के बाद और एक दिन के बाद नीमा कही कि जाओ मौलवी पंडित बुलाओ, इनको नाम धरवावा जाए, वही लोग नामकरण करेंगे। तो दूरी मगर चलते हैं तो कुछ पंडित 4 गो आ जाता है और 4 गो मौलवी आ जाता है, 8 गो हुआ। बच्चा के आजू बाजू बैठ गया, वो अपना पोथी पत्रा खोल दिया और वो अपना किताब कुरान खोल दिया। और जो है कि